हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आइए देखते हैं मंडे के दिन आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है और ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या यहाँ पे क्ल्यू निकल के आते हैं, तो उस सबका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का। तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके का एक चैनल बना के यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये एक चैनल है और अभी जो है फिलहाल अपने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के पास में आ चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दिया है। 46,650 से लेके आपका जो 700 वाला जोन है, ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगेन हम थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे बैंक निफ्टी कर सकता है। तो मंडे के दिन ओपनिंग के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो लेट्स से हम तीनों कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो अगर मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होता है, लेट्स से आपका बैंक निफ्टी जो है यहीं पे 700 750 के आसपास में ही कहीं अगर ओपन होता है, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो ओपन होने के बाद जो 5 मिनट का जो कैंडल होगा वो अगर बुलिश बन गया सीधा, तो उस केस में जो है हमें डायरेक्टली कॉल के साइड नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो है कॉल के प्राइसेस जो है अच्छे खासे स्पाइक करके हो, तो डायरेक्टली इमीडिएटली हमें कॉल बाय नहीं करना, क्योंकि बेसिकली वो आ जाएगा आपके रेजिस्टेंस जोन के पास में एक ही कैंडल में। तो वो टाइम पे कॉल बाय करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा वेट करना है, अगेन इसको इसी जोन में वापस आने देना है 700 के आसपास में या फिर 750 के आसपास में। अगर ये कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम यहाँ पे अपसाइड का प्ले कर सकते हैं। हमारे जो अपसाइड के टारगेट होंगे, पहला टारगेट हमारा आ जाएगा ये वाला जो कि निकल के आता है 46,950 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमारा आ जाएगा 47,100 के आसपास वाला, ठीक है। और 80 के आसपास से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वहीं से वो थोड़ा रिजेक्शन लेना शुरू कर देगा। उसके बाद में जो आपका फाइनल टारगेट आएगा अपसाइड का, वो आएगा 47,200 के आसपास वाला, ये वाला। फिर उसके बाद में मार्केट ऐसे फिर से डाउन साइड पुश हो सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। अगर इसने इसका अगर ब्रेकआउट दे दिया 47,200 का, तो यहाँ से हम फिर से बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि उसका पहला टारगेट आपको आ जाएगा इमीडिएटली 47,500 के आसपास का। तो ये हमारा यहाँ पे व्यू है। अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है अच्छा खासा, और यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है ये सपोर्ट लेवल के पास में, तो इस तरीके के अपसाइड के टारगेट बनते हैं। और लेट्स से अगर आपका मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा डाउन साइड अगर पुश हो जाता है, तो डाउन साइड में क्या करना है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है यहाँ पे बुलिश, क्योंकि ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली ना आपको पुट बाय करना है ना कॉल बाय करना है, क्योंकि क्या है, ये है आपका बेसिकली सपोर्ट जोन। और सपोर्ट जोन के पास में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनता है, तो उस केस में डायरेक्टली पुट बाय करना डेंजरस होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, और रिवर्स हो गया तो यहाँ पे आपको पूरा लॉस हो जाएगा। और डायरेक्टली कॉल बाय करना भी काफी गलत होगा, क्योंकि बोल नहीं सकते यहाँ पे एग्जैक्टली वो सपोर्ट लेगा ही लेगा या फिर तोड़ देगा। तो इसीलिए क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे डाउन साइड अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न हमें ढूंढना है, कुछ हैमर वगैरह हमें ढूंढना है, ताकि हम वहाँ पे उसके नीचे कुछ एसएल लगा सके। तो जैसे ही हमें यहाँ पे कुछ अच्छा बुलिश पैटर्न मिल जाए, तो हम यहाँ से अगेन अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट यही है, जो आपको मैंने टारगेट्स बता दिए, वो टारगेट के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो वेट कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ी में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और लेट्स सी अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है, जो कि आता है आपका 47,000 के आसपास में ही कहीं, अगर यही कहीं आपका मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा फिर से वही, अगर मार्केट डायरेक्टली अगर अपसाइड भाग जाता है गैप अप खुलने के बाद, तो वही है, बाय तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर से ये बड़े रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आ जाएगा 47,200 के आसपास में, तो यहाँ पे बाइंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही रुकना है, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट कुछ डिप दे, तो डिप आने के बाद में यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाए तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, मार्केट को छोड़ देना है, उसके हाल पे छोड़ देना है। अगर मार्केट अपसाइड भाग जाता है तो कॉल साइड नहीं बैठना है, और ना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के आपको पुट साइड बैठना है, ठीक है। पूरा कंप्लीटली यहाँ पे इग्नोर करना है। जब हमें अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डिप देने के बाद अभी अपसाइड के लिए जा रहा है, तो उसी केस में हम अपसाइड का प्ले करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वही ओपनिंग के आसपास वाला या फिर डे हाई जो है वहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड फिर जो भी आपको ये टारगेट्स बता दिए, इन टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। मतलब आपको मैं बस एंट्री बता रहा हूँ कि गैप अप के केस में आपको एंट्री कहाँ करना है। गैप अप के केस में आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं करना है। कभी कभी आपको फोमो आ जाता है कि देखो मार्केट गैप अप खुलने के बाद फिर से अपसाइड जा रहा है, लेवल टूट रहा है, चलो जल्दी बाय कर लेते हैं, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत जाना। जो कॉल राइटर्स है, जो कॉल में जो स्पाइक आता है, वो स्पाइक खाने के लिए वो मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा खासा वहाँ पे सेल करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा इस चीज़ से आपको बच के रहना है कि मॉर्निंग के टाइम में डायरेक्टली कॉल बाय नहीं करना है। थोड़ा सा डीप आने देना है मार्केट में, अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है थोड़ा डीप आने देना है। एक एसएल आपको मिलना चाहिए, कुछ हैमर कैंडल वगैरह जिसके नीचे आप एसएल लगा पाओगे, तो उसी कंडीशन में आपको प्ले करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और अपसाइड जाने के बाद क्या करना है, अपसाइड जाने के बाद डायरेक्टली कॉल बाय नहीं करना है। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, अगर कुछ रिजेक्शन का पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे आप रिवर्सल का बिल्कुल हल्का सा प्ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे कि ये गैप अप खुलने के बाद जैसे अपसाइड आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउन साइड आने के इसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ये क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन करना होगा, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो, एसएल डे हाई के ऊपर रहेगा। और कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो जाता है
तो उस केस में आप यहाँ पे अपसाइड का प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए कुछ पैटर्न होना चाहिए, जैसे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है या फिर कुछ कंसोलिडेशन रहता है, उसके बाद में जैसे ब्रेकआउट होता है, तो रिटेस्ट आने के बाद आपको प्ले करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने इंप्लीमेंट करी तो थोड़ा आप लॉस से बच सकते हो। बाकी गैप डाउन की केस हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर लेट्स से गैप डाउन हो जाता है 46,500 के आसपास में, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा आपका सपोर्ट जोन के पास में। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक ग्रीन कैंडल लगा दे। तो उस केस में क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिले कि यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा है और ओआई डेटा भी अगर हमारे सपोर्टिंग में आ रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रही है, कॉल राइटिंग कम हो रही है, तो उसी केस में प्ले करना है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे अगर कॉल राइटर अपोजिट साइड में अगर बैठ जाते हैं तो ये लोग इसके ऊपर या वापस इसको जाने नहीं देंगे, जो कि आपका 650 और 700 अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले लेता है तो उस केस में आपको ये जोन में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस केस की बढ़ जाती है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो वो इस केस में इसको ब्रेक डाउन दे सकता है, ठीक है। तो हमें थोड़ी देर बाद जब कंफर्मेशन मिले तब ट्रेड लेना है। तो लेवल ध्यान रखना है, लेवल है आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है 46,650 से लेकर 700। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे 450 तक एक आसान मूव यहाँ पे मार्केट दे सकता है। उसके बाद में देखते हैं डाउनसाइड कितना जाता है। तो और अपसाइड का अगर देखा जाए तो इसका ब्रेक करने के बाद मैंने ऑलरेडी आपको 3 टारगेट बता दिए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डेटा के। ऑप्शन डेटा में किस तरीके से क्लू मिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स बैठे हुए जो फ्राइडे के दिन राइट करके गए वो है आपके 47,000 के ऊपर। तो टेक्निकली आपका ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है 47,000 वाला, और वही आपका अच्छा रेजिस्टेंस भी है। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो पुट राइटर्स कम है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। डेटा उतना नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है। और ये लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं, मार्केट इसके 200-250 पॉइंट बियॉन्ड यहाँ पे है। तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ही अगर सस्टेन करता है यही जोन में 600-700 में, और इसको अगर डाउनसाइड ब्रेक करता है तो इन लोगों के एसएल ट्रिगर हो जाएंगे, जिसके कारण हम डाउनसाइड का मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आपका आ जाएगा 46,400 से लेकर 500 का जो 20 का लेवल मैंने बताया गया है 450 वाला, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। बाकी अपसाइड की बात करें तो जैसे ही मार्केट आपका 47,200 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, तो ये लोग जो है सब पैनिक में आ जाएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे भी अच्छा खासा डेटा है, तो इसके ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो आपको ये जो है ना पूरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ही है 46,950 से लेके आपका जो 700 47,100 200 जो बताया गया है वो आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलना है, ऐसा नहीं कि ये तोड़ ही देगा, ऐसा बिल्कुल भी अंधाधुंध बुलिश नहीं रहना है, लेवल टू लेवल प्ले करना है। अभी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी का जो चार्ट है बैंक निफ्टी से अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल कहाँ पे निकल के आता है इसका 22,080 के आसपास का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो लो किया था ना यहाँ से 880 के आसपास से, तो देखिए कितनी अच्छी खासी एक रैली यहाँ पे दे चुका है, और वहाँ से गिरा नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो निफ्टी में आपको भूलकर भी डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ये अगर डाउन साइड आ भी जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लेगा, तो आपका यहाँ पे डाउन साइड का प्ले करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ये लेवल ध्यान रखना है। ये जो है आपका अभी फिलहाल ये लेवल पे सपोर्ट ले रहा है 180 के आसपास में, कहीं 180 190 के आसपास में। तो इसके नीचे जाने के बाद एक मूव आपको दे सकता है 120 के आसपास की, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको प्ले करो, ठीक है, क्योंकि ये कौन से भी टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये इस बीच में जितनी भी रेंज निकल के आती है यहाँ पे ये कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि इसका डाउन साइड ब्रेकडाउन होने के बाद आप डाउन साइड का प्ले करो। रिकमेंडेड क्या है कि यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा फ्लैग बना, और उसके बाद में एक मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, एक पैटर्न है आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो इसका जो भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है वो अपसाइड में ही ब्रेकआउट होता है, इसका डाउन साइड ब्रेकडाउन जो है ना ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपसाइड हमें कब प्ले करना है, जब आपका मार्केट जो है 22,000 यहाँ पे जो है आपका 250 260 के ऊपर जैसे ही निकलने का ट्राई करेगा, 22,250 के ऊपर जैसे ही ये निकलने का ट्राई करेगा, सस्टेन करेगा उसके ऊपर, तब जाके आप यहाँ से प्ले कर सकते हो अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेकआउट आने के बाद वॉल्यूम चेक कर लेना फ्यूचर में। और यहाँ पे है जो है आपको थोड़ा रिटेस्ट चाहिए, जैसे ही कुछ रिटेस्ट आने के बाद यहाँ पे अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो उस केस में समझ जाना अभी इसका लेवल टूट चुका है और ये अगेन आपका अपसाइड भागने के लिए रेडी है। तो उस केस में थोड़ा बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेना, बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा है, और आईटी सेक्टर को भी चेक कर लेना, ठीक है। तो उस केस में अगर ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हो, आपको अच्छे खासे अपसाइड के टारगेट मिल जाएंगे जो भी है। तो पूरा यहाँ पे ब्लू स्काई जोन निकल के आता है, तो आपको एसएल ट्रेल करते जाना ही बेहतर है। अभी एसएल कैसे ट्रेल करना है आपको इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आप जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो वहाँ पे आप 5 EMA या फिर 9 EMA यहाँ पे आप लगा के चल सकते हो। जैसे ही इस EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो इस तरीके से आप एसएल ट्रेल करते जा सकते हो। बाकी मेरा जो व्यू है
निफ्टी में कल के दिन के लिए वो है आपका पॉजिटिव। मैं निफ्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देखो ये जो मोमेंटम आई है, यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट फिर से डाउन साइड आ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पूरा अनएक्सपेक्टेड होगा, वो प्लेएबल नहीं होगा। जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्या है कि मार्केट इस चैनल का अच्छा खासा अपसाइड में ब्रेकआउट है, जो है आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो मैंने ऑलरेडी अब उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो इसका जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट होगा आपको अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, और कल के दिन यही एक आपका ट्रेड है जो आपको पकड़ना है। तो अभी लेट्स से बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के केस में आपको यही करना है, इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको प्ले करना है, भले डाउन साइड कितना भी टूट जाए प्ले नहीं करना है। और गैप डाउन के केस में क्या करना है, अगर गैप डाउन हो जाता है यही कहीं 22,120 के आसपास में, तो कुछ नहीं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये फिर से ग्रीन कैंडल बना दे 5 मिनट में और वापस इसी जोन में आके कंसोलिडेशन करें। तो इसको आप पकड़ नहीं पाओगे गैप डाउन की केस में। तो यहाँ पे कुछ प्लेबल तो यहाँ पे नहीं है, डाउन साइड का तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। और लेट्स से अगर एक अप साइड में अगर ओपन होता है, थोड़ा गैप अप अगर ओपन होता है 300 के ऊपर में, तो उस केस में क्या करेंगे। तो 300 तो काफ़ी बड़ी रेंज हो चुकी है, इतना गैप अप तो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेट्स से 250 के आसपास में कहीं अगर ओपन होता है, तो उस केस में यहाँ पे देखना है कि ये स्ट्रेंथ दिखाता है या डाउन साइड आ जाता है वापस इसी जोन में कंसोलिडेशन करने, या फिर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो हमें ओवाई डेटा यहाँ पे देखना। ओवाई डेटा अगर बुलिश दिखाई दे रहा है 300 पे, अगर यहाँ पे पुट राइटर्स हमें दिखाई देते हैं और जो 200 और 300 वाले जो कॉल राइटर्स है वो अगर वो भागना शुरू करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे अपसाइड का प्ले कर सकते हो, कोई बुलिश पैटर्न अगर दिखाई दे तो। बाकी टारगेट्स तो आपको पता है कैसे ट्रेल करते जाना है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डेटा की। तो देखिए निफ्टी में अभी इतना डेटा नहीं है, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो ओआई बना हुआ कॉल साइड में वो है आपका 22,300 पे। ठीक है, देखिए 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में पुट राइटर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये तीनों स्ट्राइक प्राइस पे कुछ लगभग सेम ओआई यहाँ पे बना हुआ है 200, 250 और 300। तो डेटा यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। जो भी डेटा है मंडे के दिन यहाँ पे डेवलप होगा, तो हमें 15 मिनट में यहाँ पे पहले देखना है कि डेटा किस तरीके से डेवलप हो रहा है, जो बड़े प्लेयर है वो कौन सी साइड में पोजीशन बना रहे हैं, तो उस तरीके से हम अपना डिसीजन ले पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट रहे तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर दूँ। अभी कुछ दिनों से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी आगे कंटिन्यू यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।